भाई कोई मुझसे ये पूछता है ना कि विक्रम भाई आपका कार मॉडिफिकेशन में या कुछ मॉडिफाई करना हो कार के अंदर, तो सबसे पहली क्या चीज़ है? जो मुझे अच्छे से जानते हैं ना वो छूटते, पता है क्या बोलेंगे? विक्रम भैया टायर एलॉय। जी हाँ, एलॉय बाद में, टायर सबसे पहले। तो भाई जो अपनी हैरियर है विवेक भाई वाली, इसके ना टायर अभी चेंज नहीं हुए। और कुछ भाइयों को ना जो अपने जिप्सी के रिम है ये समझ में नहीं आए, और कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं कि विक्रम भाई सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक कर दो। भाई देखो, ब्लैक डार्क ग्रे वाला तो ये पहले था ही, ठीक है। जब कहते थे विक्रम भाई वो वाला कलर कर दो, अब ये सारी तो एक साथ अप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने जो सिल्वर कलर चूज किया था, ये आर्कटिक सिल्वर इसलिए चूज किया था कि ये गोल्डन और सिल्वर दो टोन देता है अपने को। फिर ORVM भी ऐसे रखे, फिर ये रखा, और सबसे ज्यादा ये देखो जो अपनी ग्रिल है इसको भी भाई मैंने इसी कलर में रखा। अच्छा, ग्रिल के बारे में कह रहे हैं विक्रम भाई ब्लैक ही अच्छी थी। भाई एक बात बताओ मेरे को, ब्लैक ही अच्छी थी तो वो तो सभी लगा रहे हैं ना, कुछ अलग भी तो होना चाहिए। रोड पे जब चले थोड़ी सी स्टॉक दिखे, थोड़ी सी अलग दिखे, पता लगे कि हाँ ये अपनी जिप्सी जा रही है, क्या नहीं? इसीलिए। अच्छा, रही बात इसके टायर की, विक्रम भाई टायर से और चौड़े करा दो। देखो कंपनी टायर देती है भाई 195/80R15, मैंने डाल रखा है 225/70/15। वैसे इसका परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड आता है 215/75R15, 215/75R15। लेकिन ये टायर और ये रिम हमारे जिमनी के हैं, जिमनी में मैंने ये साइज डाला था, तो मैंने जिमनी से अपना सीधा इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। और ये टायर भी इसके देखो फेंडर लाइनिंग के बिल्कुल बराबर आता है, और मुझे टायर वही अच्छा लगता है जो फेंडर लाइनिंग के बराबर रहता है। हल्का फुल्का 19-20 बाहर आ जाए चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर वाला नहीं अच्छा लगता, वो गाड़ी के डायनेमिक्स को भी खराब करता है, काफ़ी चीज़ों को। रही बात अपनी हैरियर की, तो हैरियर में क्या है, मेरा मन था, मैंने क्यों रोक रखा था कि मेरा मन था मैं इसके अंदर डालूंगा 20 इंच के अलॉयज, ठीक है। पर विवेक को यह था कि भैया ये वाले अलॉयज भी अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आज हम जा रहे हैं इसके अंदर अपग्रेड करने के लिए। अब हम 19 में अपग्रेड करेंगे, हम इसके अंदर 20 डालेंगे, वो आपको वीडियो देखने में पता लग ही जाएगा। और अगर आप भी अपनी कोई गाड़ी के अंदर टायर साइज अपग्रेड करना चाहते हो, तो एक छोटा सा मंत्र आपको देता हूँ। जो भी टायर साइज आपकी गाड़ी के अंदर है, मारुति से लेके मर्सिडीज तक, खैर जो लग्जरी एंड ब्रांड्स है वो आपके लगभग प्रॉपर परफेक्ट टायर साइज आपको देते हैं। आप ये मान सकते हो कि आपका मारुति, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, टाटा लगभग अब जो टायर साइज है वो मैच कर देता है गाड़ी के हिसाब से। लेकिन इस गाड़ी में क्या है, मैंने जब इसको चलाया ना, तो जो इसकी साइड वॉल है वो मुझे ना थोड़ा सा हम्प ज़्यादा महसूस हुए अंदर के, मतलब गड, मतलब एकदम से आ रहा है। एक तो MRF का टायर हो गया, MRF का रबड़ थोड़ा सा वैसे हार्ड होता है क्योंकि इस टायर की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और कॉस्ट वाइज भी थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। हालांकि इतना सस्ता भी नहीं आता ये वाला, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, अपनी किसी भी गाड़ी का अगर टायर साइज आपको अपग्रेड करना है तो एक टायर साइज आप अपग्रेड कर सकते हो। मैक्सिमम आप 3% तक जा सकते हो। वैसे मैं कहूँगा 1-2% तक ही जाओ, 3 बस यूँ हो जाए कि हाँ भाई बिल्कुल ही पसंद आ गया टायर, यही डालना है, तो 3% तक जाओ। 3% से अगर ऊपर जाते हो फिर वो डायनेमिक्स आपकी गाड़ी के खराब हो जाते हैं। तो ये है, एक टायर साइज आप कर सकते हो, उससे ऊपर मत करें। जैसे क्रेटा है, क्रेटा में आता है आपका 215/60/17 आता है, ठीक है, तो 225/60/17 डाल सकते हो। तो इसके अंदर जैसे है 245 है 19 प्रोफाइल का, और साइड वॉल आई थिंक इसकी 55 होगी मेरे हिसाब से, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। 245/55R19। तो अगर हम इसको 255 कर दें, 255 हो जाए, ठीक है, जो साइड वॉल है वो हमारे को बढ़िया मिल जाए, तो उससे ना गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। इसको अगर हम कम कर देते हैं ना, तो राइड क्वालिटी आपकी मज़ेदार नहीं रहती, मतलब स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपकी जो वो है ना नॉर्मल रोज़मर्रा की जो है उसमें मज़ा नहीं आएगा। खैर सारा ज्ञान शुरू में ले लोगे, टायर भी बदलवाने वहाँ पे तो बहुत कुछ दूंगा। चलो फटाफट पहले जिप्सी निकालते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं। भाई अभी हम निकल लिए भाई टायर डलवाने के लिए। गुड़गांव में टायर हम चेंज नहीं करा रहे हैं, हम गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं। आपको पता है हम कहाँ जाते हैं टायर चेंज कराने के लिए। और गाड़ी देखो कई दिन से खड़ी थी, और कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं मोस्टली ऐसा होता है, जब गाड़ी खड़ी रहती है ना उसके अंदर भी भाई स्मेल हो जाती है गाड़ी के अंदर, क्या नहीं। लेकिन अपनी गाड़ी के अंदर था भाई DC सीरीज का इन्वॉल्व का जोकर, जिसने पता है क्या बना रखा था, जिसने गंदी फ्रेग्रेंस है ना उसको जोकर बना रखा था। बड़ी ना वाइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी। चाहे आपकी गाड़ी कई दिनों तक खड़ी रहे, और या फिर आपको चलती गाड़ी में कभी कई बार होता नहीं बाहर से AC खींच लेता है गंदी स्मेल, वो इस स्मेल को ना आपकी गाड़ी में आने ही नहीं देगा, उसको जोकर बना के बाहर फेंक देगा। तो अगर आपने भी अपनी गाड़ी की फाउल स्मेल, गंदी सी जो स्मेल होती है, उसको जोकर बनाना है ना, तो आपकी गाड़ी के अंदर होना चाहिए जोकर। बाकी लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, और साथ के साथ आपको
स्क्रीन पे भी यही दिख रहा होगा QR कोड, उसको स्कैन करके आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। तो देर किस बात की है, हम टायर वाले भैया पे पहुंचते हैं, आप जोकर की वेबसाइट पे पहुंचो जी। गड्डी चल गई हमारी 3017 किलोमीटर और हम पहुंच गए भाई रोहतक। अब वैसे तो क्या है ना, मैं आपसे बातचीत, ले भाई साहब ये फ़ोन नहीं दे, कटो, स्पैम कॉल आज फिर, मतलब दिन में बहुत बार रहता है। मतलब नॉर्मली तो क्या होता है, मैं कैमरा उठाया आपसे बातचीत करता रहता हूँ। हाँ, जब दोनों बातचीत कर रहे थे तो इसलिए कैमरा उठाने का मन ही नहीं हुआ, मतलब उठा ही नहीं, हाथ ही नहीं गया उधर कैमरे की तरफ। माइक लगा हुआ परमानेंट जब से, पर गया ही नहीं। मतलब उन्हें बातें करते करते कब हम पहुंच गए, और हम कितने चलते, 1:30 बजे चले थे ना, नहीं कितने, 2 बज गए थे ऑलमोस्ट, 1.5 घंटे, मतलब 3:25 है, सही टाइम पे आ ही गए। तो बस अब फटाफट पहुँचते हैं, टायर देखते हैं, आपको दिखाते हैं, और कौन सा डलवाते हैं वो बताते हैं। हम तो सीधा टायर के पास आ गए और आपको भाई टायर दिखाते हैं। टायर है हमारे पास ये 2, एक है भाई ब्रिजस्टोन टूरांजा 255/55R19 और हमारा, हाँ 6i सही बताया कह रहा पूरा नहीं बताया भैया आपने। अर्जुन ने पूरा मतलब तारे को ट्रेंड कर दिया है कि पूरा बताना है। सही है भाई। और दूसरा है भाई वर्डस्टाइन, ये अर्जुन का फेवरेट ब्रांड है भाई, ठीक है। अर्जुन ने पूछूंगा इसका कुछ खास लगा हुआ है कि कुछ खास ज़्यादा डिस्काउंट देते होंगे अर्जुन ने, है ना, फिर हमने भी ज़्यादा डिस्काउंट देगा, है ना रे, ज़्यादा देंगे हैं। अच्छा, इंसेंटिव ईव का इसने जो टूर मिलेगा ना, वो लग रहा है जो बत्ता में लग रहा है भाई साहब। इस बार जो टूर मिलेगा ना, उस टूर का पैकेज आप लेवांगे इस तरह, कंपनी भाई सेल पे टूर तो देती है। अभी पूछूंगा, पता है अरे भाई साहब कितने दे में कंपनी टूर, कुछ नहीं देती। हाँ तो भाई दूसरा है ये 255/55R19 है, ये भी सेम, लेकिन आप इसको देखोगे ना तो ये ज़्यादा चौड़ा लग रहा है। मे बी ये एक्चुअल साइज है या ये थोड़ा अंडर साइज लग रहा है, ठीक है। दूसरा इसके ट्रेड भी ज़्यादा सुंदर है नहीं। मोस्टली भाई देखो मेरे को ब्रिजस्टोन टायर बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, लेकिन यार फिर ये बात सही कह रहा है। हाँ पर यार इसके ना मज़ा सा नहीं आ रहा इसमें ना, इसको साइड में डालो थोड़ा सा, इसकी ये ठीक है, पर यार इसको देखो यार, इसको घुमाइयो इसको देखो। हाँ भाई साइड से तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है GLS का टायर नहीं लग रहा है। ओहो हाँ, फिनिशिंग सी लग रही है भाई इसमें तो पूरी, मतलब है वाकई, मतलब प्रीमियम चीज़ दिख रही है। मतलब ये देखना साइड वॉल बिल्कुल सीधी, अलॉय में लगेगा तो दिखेगा। और भाई 255/55 हम ले रहे हैं ना, तो उससे जो हमारी साइड वॉल है वो भी हमारी बढ़ेगी। अभी क्या है 245 का 55% है, तो अब 255 चौड़ाई होगी, ठीक है। तो 255 का अब 55% हमारी साइड वॉल है, तो जो साइड वॉल है वो भी बड़ी है, चौड़ाई भी बड़ी है। हाँ 20 इंच की हम बात कर रहे थे कि 20 इंच डाल देते हैं, पर अर्जुन बोला यार लाओ सब आपको मैं 19 इंच में टायर ऐसा दे दूंगा। प्लस इसने मुझे कलर ऑप्शन एक ऐसा दे दिया कि भैया वो कलर करना है एलॉय पे, इसी में ही है। तो कोई नहीं भाई, कलर एलॉय का कलर चेंज करेंगे हैं, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ चलो बाकी अर्जुन से पूछते हैं भाई इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या है। बाकी मेरे को तो क्या है भाई, ये देखो ये दबाना सॉफ्ट, तो ये भी उतना, ये देख भाई, ये देख सॉफ्टनेस है इसमें भी। हाँ लुक के कारण देखें तो वो है, और इसमें हाँ बराबर, ये वाला ज़्यादा सॉफ्ट लगा मेरे को। दबाइयो, हाँ और इसको दबाइयो, सॉफ्टनेस उसमें ज़्यादा थोड़ी सी है नहीं, पर ट्रेड और सुंदर ये दिख रहा है। बाकी पूछता हूँ, हाँ उसके हिसाब से ना दब रहा हाँ ये फ्लैट है, ये स्क्वायर में आ रहा है, देखो ना हल्का सा गोलाई आ गई। हाँ नहीं टायर मुझे तो सीधे वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, गोलाई वाले कम पसंद आते हैं। फिर जब चलता है ना कटाई करते हैं तो यहाँ से घिसे से गंदे से लगते हैं। बाकी पूछते हैं टूरेंजा की भी भाई जैसे है मेरे ख्याल से 40 से 50,000 की लाइफ रहती है, और इसकी भी मेरे ख्याल से वर्डस्टाइन भी यही लाइफ तो सेम ही पाएगी, इसकी भी 40-50 की पाएगी। इन ट्रेड्स वालों की ना भाई, जो ये हाई परफॉर्मेंस वाले टायर होते हैं, इनकी जो लाइफ होती है कम ही रहती है। बाकी अब अर्जुन से पूछेंगे। हाँ दोनों सेम, ये 111W अच्छी खासी हाइट है इसकी। मैं भूल गया भाई, मैंने एक बार ना सारे कैलकुलेटर के याद रहते नहीं अभी इतने। ये W होता है इनका, आई थिंक 270 की स्पीड तक का रहता है मेरे ख्याल से W। ये एक्सेल साइज है, नहीं एक्सेल तो है तो वो भी 111Y है। ये Y क्या होता है, इनकी स्पीड रेटिंग होती है, ये Y रेटिंग है, ये W रेटिंग है। अर्जुन को याद रहता भाई। अब यार इतने टायर आते हैं रेटिंग भूल जाता हूँ। ये आई थिंक 270 की रेटिंग का रहेगा, अभी आता है वो पूछता हूँ। जब अर्जुन से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, यहाँ तक तो मैं ठीक था, W होता 270, यहाँ थोड़ा सा था, Y आया भाई 300,
और Z आता है फिर 320 है अर्जुन। राम राम कर ले भाई, ऑन कैमरा राम राम रहेगी तुम्हारी है। हाँ हाँ ठीक है। तो भाई अर्जुन कह रहा है कि लाओ साहब ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये आपको जो देख रहे हो ये चीज़ है ना, ये आपको देगी कॉर्नरिंग में, और ये देगा भाई आपको जो स्टीयरिंग है वो आपका हार्ड नहीं होएगा। इसमें देखो ये चीज़ बराबर है, और यहाँ ये देखो ये आपका एक्स्ट्रा है। तो व्हाट अर्जुन रेकमेंड, अर्जुन क्या रेकमेंड करता है? हमारा तो देख भाई, तू है अपोलो है, तू है ब्रिस्टोन है, और तू है वर्डस्टाइन है। सोचा ना देख अभी भी क्या है, आपने जो ये कहना टायर ब्रेडस्टीन का ये यूज भी नहीं करा है। आप एक बार ही ब्रेडस्टीन यूज घणे साल पहले तने कदे बताया था। कंफर्ट में भी अच्छा है, आवाज भी नहीं, और क्या है भैया हैरियर में वेट है अच्छा। तो बहुत अगर हम सॉफ्ट टायर आपको देंगे ना भैया, हाँ हाँ, तो इतना सॉफ्ट टायर हैरियर के लिए शायद ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अर्जुन के पास भी हैरियर है। तो उसके हिसाब से टायर इसमें आप ये यूज में लाओ, अच्छा अनुभव रहेगा। अच्छा, कोई इशू आएगा तो बैठे बैठा है अर्जुन, बैठा है। हमारा तो भाई अर्जुन ने वारंटी देता है, हम तो अर्जुन ने वारंटी मानने। बाकी भाई ये टायर जो है रेकमेंड है भाई। अब BMW की X3 X5 और जो कि 5 सीरीज़ है लॉन्गर व्हील बेस, उसमें भी वर्डस्टाइन सर्टिफाइड है। तो ये लगवाएं या दोनों लगवा के दिखाऊं, या पहले ये करा ही दे फिर डन? कन्फ्यूजन नहीं रखना, सीधा लगा ही दे, लगा दे। ला अर्जुन लगवा दे भाई सीधे। हाँ, ये आर्मी की सोच है, सही सोच। जो करना ऑन द स्पॉट करना है, नो इफ नो बट है। हाँ सही। लो भाई अभी देख लो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये टायर अभी थोड़ा सा अंदर है, कितना अंदर है ऐसे तो नहीं पता लगेगा, यहाँ से दिखेगा। ये देखो इससे नापते हैं बिल्कुल इसी एंगल पे ना, ये अंदर है इतना। अब जो दूसरा डलेगा वो देखते हैं, वो ऑलमोस्ट इसके बराबर आ जाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। तो एक बार चारों टायर खुलेंगे। अच्छा स्टपनी इसमें 16 इंच की है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि टाटा देता नहीं। 17 का रिम तो मेरे ख्याल टाटा बनाता ही नहीं है। फिर भी एक बार चेक करा लूँगा, ठीक। अभी ऊपर उठ ही गई, अब एक बार चेक कर लेते हैं। 16 ही है ना, तो फिर इसमें तो चेंज हम करेंगे नहीं कुछ भी। स्टपनी तो स्टपनी जैसी सेम ही रहेगी, क्योंकि ना तो इतना बड़ा अलॉय उसमें नीचे फिट बैठेगा और ना आ पाएगा। ये सही कर दिया भाई अर्जुन ने ना, लिफ्ट लगा दी 1 2 3 4 वहाँ लगा दी, और 5वीं यहाँ लगा दी। ये सही है फटाफट, लड़कों को भी टेंशन नहीं है। क्या चेक कर रहा है विवेक? अच्छा कलर हम ड्यूल टोन रखे हैं इसमें, प्लास्टिक आता है ना क्ले इसमें। हाँ और भाई देखो टायर ऐसे बिल्कुल पैक होके आते हैं पन्नी में। वर्डस्टाइन भाई थोड़ा प्रीमियम टायर तो पूरा अपना पैकिंग करके भेजता है। और भाई ये जो मिशलिन का टायर आता है ना, पायलट स्पोर्ट करके, इसकी टक्कर का टायर है। बाकी तो अगले 40-50 हज़ार किलोमीटर में पता लग ही जाएगा। अर्जुन से ये पूछना भूल गया मैं, चलता कितना है ये। चलो वारंटी तो अपने को है, चलो वो भी पूछेंगे। यही चल दी है लॉय उतर के। ओहो पीछे पीछे नए टायर आते हुए। भाई एक बार बराबर रख के देखते हैं पहले वाले में फ़र्क कितना है नहीं। हाँ चलो उतरने दो पन्नी। अब देखो वहाँ पहले ना रिम चढ़ रहा था, और अब अलॉय चढ़ता है, तो उससे पहले ना ये प्लास्टिक लगा लेते हैं। तो ये देखो बहुत समझदारी वाली बात है। नहीं तो देखो रिम में तो चलता है, रिम में ये प्लास्टिक नहीं लगता, रिम में तो चलो चलता है, लेकिन अलॉय में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फिटमेंट करने वाले भाई होते हैं ना, ये भी देख सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अब रिम था, अब हम अलॉय फिट कर रहे हैं, तो इसको प्लास्टिक ये लगा दे ताकि स्क्रैच ना लगे। इधर नीचे 4 और उधर देखो ऊपर पे भी। बाकी राजू को कुछ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है मेरा, इसको पता है भैया की तो हल्का सा भी नहीं चलेगा, 19-20 भी नहीं चलेगा। टायर की मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़रूरी है भाई। ये है देखो 16वें हफ्ते 2025 का टायर। भाई ये टायर हो गया फिट हमारा। एक फ़र्क है भाई, है ग्राउंड क्लियरेंस से फ़र्क आएगा। ये इतना फ़र्क तो है, इतना तो होगा, उन्हें इतना है ना, आधे इंच का फ़र्क सा लग रहा है भाई। और चौड़ाई देखो, अगर अच्छा ब्रिस्टोन वाला डालते वही तेरे वाली बात है, सेम सा ट्रेड लगता वो। हाँ ट्रेड में कुछ फ़र्क नहीं आता, तो ये सही है भाई। चलो बाकी फिट कराते हैं, और बैलेंसिंग भी करानी बहुत ज़रूरी है भाई। इस वाले में ना मात्र 20 ग्राम वेट लगा है, और ये करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अलॉय फिट कैसे किया गया है, मतलब टायर अलॉय में फिट कैसे किया गया है। वो राजू ने बड़े तरीके से कर दिया। और फिर बैलेंस करने वाला पूरी में देख लो आप, कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये पहले वाला वेट था वो यूज़ हो गया, और नया सिर्फ 20 ग्राम लगा है। अभी टायर फिट हो गया, गाड़ी में नहीं, अभी तो मशीनें फिट हुआ है। अभी भाई इसकी बैलेंसिंग होएगी। और आपने भाई एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है,
बैलेंसिंग इन एंड आउट दोनों एक साथ करवानी है। अगर आप अलग अलग कराते हो, अब देखो हमने पहले पुराने वेट में इसको घुमाया है, ठीक है, तो इसने मात्र 35 मांगा है। वेट हटा के काम चलेगा, हटने में हो जाएगा। तो देखो अभी इसने अंदर मांगा है 0 ग्राम, बाहर मांगा 35 ग्राम। भाई इसका वेट उतार रहा है कुछ उस तरफ से। अब एक बार फिर इसको घुमाएगा। अच्छा मैं कह रहा था, इन एंड आउट आपने एक साथ इसकी बैलेंसिंग करवानी है। कई लोग क्या करते हैं, इधर की अलग करते हैं, उधर की अलग करते हैं, पता नहीं होता भाई, या जान के करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें वेट आपका ज़्यादा लगता है। चलो अब देखते हैं भाई और हटाने पे कितना आएगा। बाकी मेरा तो ये कहना है एक बार वैसे घुमवा लो, फिर उसके बाद अब देखो 60 ग्राम हो गया, तो 60 ग्राम फ्रेश लगेगा भाई। तो ज़्यादा वेट जब लगता है ना, अलग अलग बैलेंस करते हैं भाई, उस टाइम पे क्या होता है, वेट ज़्यादा लगता है। और वेट ज़्यादा लगना मतलब दुकानदार आपसे ज़्यादा ग्राम के पैसे ले रहा है, मतलब तो कह देगा जितना ग्राम वेट लगा है आपके एलॉय में, तो ये चीज़ है। अच्छा मैंने इतना जो पुराना वेट हटा, आप कहोगे विक्रम भाई यहाँ भी तो आप 60 लगा रहे हो 35 की जगह, तो आप एक चीज़ ये भी देखो हमारी गाड़ी से कितना ग्राम वेट हटा भी है। रिम से कितना ग्राम हट गया टोटल माने तो, अंदर बाहर से 55 और दोबारा फिर हटाया था 55 हटेगा। तो 55 ग्राम के ऊपर अगर 35 लगता तो वो बढ़ता, अब वो 55 हट गया, मात्र 60 लग रहा। तो मतलब जो पहले वेट था उसमें 5 ग्राम की बढ़ोतरी हुई टोटल में, ठीक है, तो मात्र 60 ग्राम। और जितना कम वेट रहेगा आपके रिम अलॉय के ऊपर उतना ज़्यादा बढ़िया है। और कम वेट वाला टायर आपको हमेशा गाड़ी के आगे रखना है, जिसमें ज़्यादा वेट कई बार लगता है भाई ज़्यादा हो जाता है, तो वो टायर आपको पीछे की तरफ रखना है। अभी लगा घुमा दिया, ओके ओके आ गया। कई मशीन होती है उनमें 00 लिखा हुआ आता है, तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने बैलेंसिंग ज़रूर करवानी है जब भी आप अपनी गाड़ी के टायर चेंज कराएं। और 10,000 किलोमीटर के बाद भी आपको बैलेंस कराना है। ओ भाई साहब क्या हो गया, रुक जाओ थोड़ा। और अलाइनमेंट हर 5,000 रुपये चेक कराओ, वो इसमें कितना वेट आएगा, क्या कुछ रहेगा, ठीक है। इसको भी घुमा दिया लगा के। वो वाला कहाँ है, ये रखा दूसरा जिससे पहले हुआ था। लो इसमें वहाँ 0 मांगा, अंदर 25 मांगा। एक बार चेक करेगा कितना है, फिर उस हिसाब से चिपकाएगा। है उतरेगा पहले, उतरने से फिर और कम हो जाएगा, 0 भी आ सकता है। हाँ मान लो इधर जितना वेट है उतना घटा देगा तो कम हो जाएगा। अभी कितना ग्राम हटाएगा, 25 ही हटाएगा अंदर का है। चलो भाई अंदर इसने 25 मांगा है, जिस जगह चिपका हुआ वहीं से हटाया है ना। चलो भाई अभी ये हटाया है, चिपकाया कुछ नहीं है भाई। क्या आएगा, 10 ग्राम पे आ गया भाई। 10 ग्राम और हटाओगा, है उतरेगा। ले भाई अभी 10 ग्राम और उतरेगा। ये देखो ये उतर गया, यहाँ से खींच दे, गया 10 ग्राम और। चलो भाई चालू कर भाई, पूरा अनकट दिखाऊंगा आपको, कट लगेगा ही नहीं। आजा भाई। ओ 0 उधर 20 चला गया, उधर का 20 हटाओगा, हटा उधर है, उस लोकेशन पे है भाई, है उस लोकेशन पे है 20। ले भाई हटा दिया उधर का भी। चल भाई घुमा। कई बार ऐसा भी होता होगा, बगैर वेट का भी रिम हो जाता होगा। अब क्या आएगा, अब अंदर 20 मांगा है इसने, तो कुल मिला के 35 ग्राम तक चले थे हम, उतरते उतरते 20 ग्राम पे आ गए। अभी उतरेगा, अभी चिपकेगा, उतरेगा अभी भी उतरेगा। ओ भाई साहब देख कहीं ज़्यादा ना हो उतर जावे, फिर चिपकाना पड़े। क्या चिपकाना भी पड़ सके है, पूरा वेट उतार के। अच्छा अगले में पूरा उतार के घुमाएगा फिर है। ले भाई कितना आएगा, मेरे हिसाब से 30। ले मैं 30 ही बोल रहा, 30 ही आ गया। तो फ्रेश 30 चिपकेगा, बाकी उतर गए। तो भाई देख लो भाई हमने वेट कितने उतार दिए और सिर्फ 30 लगेगा। चलो भाई ये भी ठीक है, 35 से 30 पे तो आगे, और एक्स्ट्रा जो वेट था वो हट गया। अच्छा इसमें कई बार वेट बढ़ भी जाता है, ठीक है, पर वो करने वाले को पता होता है कि मैं कितना हटा रहा हूँ, उस हिसाब से कितना इस पर ये मांगेगा। चलो अब इसको देखते हैं, 0-0 आया क्या 30 ग्राम लेने के बाद। ओके ओके डन। लो जी अब फाइनल चौथा टायर फिट हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, जब ये टायर फिट हो रहा हो ना, तो थोड़ा सा जो नट है आपका वो हाथ से चढ़ाने की थोड़ी। कई क्या करते हैं सीधा रखा और मशीन से घुमा देते हैं, वो एक बार तो टाइट हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, वो चूड़ी सीधी चढ़ी है, टेढ़ी चढ़ी है, क्या चढ़ी है, कोई उसमें वो नहीं है, शॉर्टी नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हाथ से चढ़ाना, 2-4 चूड़ियाँ चढ़ा के हाथ से कि हाँ भाई नट से ही चढ़ गया। उसके बाद बेशक आप अपना इसका ना मशीन से टाइट कर दो। क्या 16 इंची है,
क्या 35-70-16 ना? हाँ एप्टेरा ही है, अपोलो एप्टेरा है ले अब स्टेपनी अपोलो एप्टेरा की दी और 4 टायर MRF के दे रखे थे। ठीक है, अपोलो में ही आ रहा है ना वो? अपोलो में हाँ वो साइज़ वो है जो पहले सफारी में आता था, डाइकोर में, स्टॉम में बहुत चलता था साइज़। तो 16 इंची में, 16 इंची मोस्टली जितने भी SUVs में आता था ना भाई, 235-70-16 ही आता था। फिर हम इसको अपग्रेड कराते थे 245 में, 255 में। कोई नहीं, वो उतने पे रहेगा, उसको बराबर रखेंगे ना। इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ी तो ऐसा नहीं है कि अनइवन होगा, अगर हो भी जाए कभी तो अपना पीछे लगा दियो उसको, आगे में तो सेम रहने चाहिए। कभी मान लो आगे का पंक्चर हो जाए तो उसको उठा के पीछे कर दो और उसको अपना पीछे लगा दो। अब देखो भाई सेम उस एंगल पे है, पहले टायर यहाँ था जहाँ मेरी उंगली है, ये गोलाई थी ना, गोलाई में यहाँ था, अब ये यहाँ पे आ गया। सही है ना, बराबर आ गया। अब ये टायर प्रोफाइल वही है 255 जो मेरी हैरियर में थी। मेरी हैरियर में भी ST2 डला था उस टाइम, तो हमने अपोलो एप्टेरा ST2 था। हाँ 5 ही पीस थे भाई उसके, एक बार मेरा फटा था तो वारंटी में हो गया था, फिर वो अपोलो ने वो टायर बनाने बंद कर दिया। और अब लुक देखो यार पीछे से, विवेक अब देख पीछे से क्या हैवी लुक आ रही है? लग रही है गदर, है ना? टायर से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, आपने शूज़ क्या पहने चलते हुए उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। रेड का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा हाँ ट्रेड पैटर्न अब लग रही है कोई, हाँ भाई लग्जरियस SUV जा रही है कोई, है? और साइड प्रोफाइल भी बड़ी तगड़ी है, मतलब साइड से आप टायर देखोगे ना, देखना लग रहा है कि हाँ कुछ प्रीमियम लगा हुआ है। ऊपर से भी देखोगे यहाँ पे बराबर आ गया पूरा, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे देखना यहाँ पे लगाना है, देख पूरा बराबर है। हाँ वो तो हल्का सा इसमें कर्व है, नहीं तो हाँ सीधा है। सही है, सही लगा। ऊपर से देख रहे हैं ना, हाँ अंदर ही है, बाहर नहीं है। बराबर आ गया, बाहर नहीं है, बराबर आ गया। अब गाड़ी का स्टांस थोड़ा अब सही, थोड़ा और हैवी लग रहा है। टायरों में ना बच्ची सी लग रही थी भाई, मेरे को तो नहीं अच्छे लगता कि मतलब एक टायर साइज अंडर ही लग रहा था मेरे को वो। हाँ वो तो व्हील आर्च का थोड़ा फ़र्क रहता है ना भाई, थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहेगा। हाँ अब भाई मशीन से टाइट करने के बाद गाड़ी को लिफ्ट से करा नीचे और हाथ से भी करा जाता है, और करना भी चाहिए, चेक कराना चाहिए भाई। अब बाहर ले आए गाड़ी को, अब देखो टायर्स को आप ना देखो फ़र्क पड़ता है भाई, बिल्कुल पड़ता है। एक वो देखना साथ में आपके हाई राइडर खड़ी है, कितने बच्ची से टायर लगे हैं उसमें। हालांकि इसके अंदर भी भाई जो टायर साइज़ है ना 215 है, होना चाहिए 225, ठीक है, तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ है। लेकिन भाई कंपनी को कॉस्ट कटिंग भी देखनी है, थोड़ा सा माइलेज का भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो इसीलिए वो टायर साइज़ है। बाकी भाई हमें तो ये टायर साइज़ पसंद है। हाँ क्या मज़ेदार लग रहा है टायर। नहीं कि भाई अलाइनमेंट अभी हमने इसकी नहीं करवाई है, क्योंकि गाड़ी की जो अलाइनमेंट है बिल्कुल ठीक है। 3000 मात्र गाड़ी चली है भाई अभी, तो ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वैसे तो 5000 रुपये एक बार चेक करा लेंगे अगर लेफ्ट राइट भागती है तो। अदरवाइज़ भाई अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, कंपनी से होकर रखी है तो सेट है, क्यों छेड़नी खाम में। बैलेंसिंग हमने कराई ली, बाकी सब कुछ ओके है। चलो जी पेमेंट तो कर लो पहले, जब चलेंगे भाई बता तो दूंगा आपको कितने का पड़ा है, क्या कुछ है। तो भाई एक बार आपको कटाई भी दिखा देता हूँ कि कहीं टच कर रहा है नहीं कर रहा। इधर करो कंप्लीट, कितना दूर है पीछे दिखाऊं, बाकी चलते हुए बता ही दूंगा। ये देखो बहुत गैप है उधर, ये देखो कहीं भी टच नहीं कर रहा, पूरा टायर घूम गया। ये होता है परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड। जब आप टायर साइज अपग्रेड करा रहे हो कहीं पे टच भी नहीं होना चाहिए, और उसके लिए आपको कोई ऑल्ट्रेशन ना करना पड़े। टायर साइज अपग्रेड के लिए ऑल्ट्रेशन बस शौक बस है ही भाई, वो ज़्यादा करना वो अलग चीज़ है, वो ऑफ रोड व्हीकल जो आप कराते हो थार में, हाइलक्स में, फॉर्चुनर में। बट भाई इन गाड़ियों के लिए तो वही टायर साइज अपग्रेड सही है जो है। बाकी 19 इंच का अब आपको पता लग गया, कॉन्फ़िगरेशन भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि पहले क्या था और अब क्या है, और 0.2 का ही फ़र्क आया है। 3% से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। बाकी राइड क्वालिटी कैसी है भाई, देखो जिस हिसाब का टायर है आएगी तो मस्त, बाकी वो मैं आपको रास्ते में चलते चलते बता दूंगा। उसमें देखो हार्डनेस थी टायर में, पटर पटर रोड नॉइज़ भी आ रहा था, बट अब हाँ मज़ा आएगा। फ़र्क देख रहे हो ड्राइविंग सीट में अब भाई साहब विवेक बैठेगा, कह रहा है अब ड्राइविंग का आनंद मैं लूँगा। हाँ मस्त, चल कोई बात नहीं, मैं बैठ के आनंद ले लूँगा। देखना मैं पूछूंगा ना अंदर, मैं चलाऊँ? मैं चलाता अरे वो टायर के लिए है। हाँ चल चला फ़र्क तेरे को तो महसूस होना चाहिए ना। मोस्टली गाड़ी चलानी तो विवेक नहीं है, विवेक का रिव्यू मस्त है। चलो तो भाई विवेक ने ऑलमोस्ट 42.4 किलोमीटर भाई गाड़ी को चला लिया है, और हम यही चेक कर रहे थे कि माइलेज पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। 15.8 अभी दिखा रहा है भाई,
और ये स्टार्ट हुआ था 11.8 से। अभी हमने 0 कर दिया था जब हम रोहतक से निकले थे। तो सिटी से निकल के हाईवे तक आने में ये टच कर देंगे मेरे ख्याल से, अपन इसको 17 भी टच कर सकते हैं, 17 कर देंगे ना, हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हम स्लो चला रहे, सेम वही सिटी मोड है, सेम है सारी चीज़। स्टीयरिंग का तो मैं बैठ के बता दूंगा आपको कि स्टीयरिंग का फ़र्क है, हालांकि स्टीयरिंग में फ़र्क इतना नहीं है, पहले तो विवेक ने चला ही रखी है, इतना कोई फ़र्क नहीं आया स्टीयरिंग में। बढ़िया ही लग रहा है, मतलब स्टेबिलिटी पहले भी थी और अभी वो स्टेबिलिटी मेंटेन है गाड़ी। हाँ, प्लस मे बी टर्निंग थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं ज़्यादा स्टेबल हो गई है। हाँ, मोड़ रहे हैं तो वो एक रोलिंग ओवर आता है ना, वो कहीं से दिख नहीं रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो मतलब ये हो गया कि जब हम शार्प टर्न करेंगे वहाँ पे थोड़ा कॉर्नरिंग में जो ग्रिप होती है, ब्रेकिंग में जो ग्रिप होती है वो थोड़ी बढ़ गई। उसके अलावा पिकअप में कोई कमी महसूस नहीं हुई है, सेम हुई है। हाँ, बेनिफिट क्या हुआ है कि अपना जो खड्डे हैं, जो साइड वॉल है वो थोड़ी सी बड़ी है ना, तो उससे जो खड्डे का गढ़ होता है ना वो नहीं है। दूसरा, उस टायर में और इस टायर के भाई मटेरियल में भी फ़र्क है, ये थोड़ा सा बेटर टायर है, हाईवे टायर है, बढ़िया कंफर्टेबल टायर है, तो वो चीज़ है। तो टायर साइज अपग्रेड का मैंने आपको बता दिया। और भाई ये टायर 19,500-20 हज़ार रुपये का आता है भाई, आपको प्राइस बता दूं तो 4 टायर का आप मान के चल लो 80,000 रुपये हो गया। बाकी अर्जुन भाई ने अपने को जो प्यार में डिस्काउंट होता है वो कर दिया, आप जाओगे तो आपको भी भाई कर देंगे, ठीक है। और जो पुराने टायर थे हमारे थोड़ा सा चल गए थे भाई, 2-3 हज़ार किलोमीटर, 3,000 तो चली गए, अभी हमारी गाड़ी हुई 3,073 किलोमीटर। तो जो बाईबैक स्कीम है वो अर्जुन भाई अच्छी दे देता है भाई, मोस्टली गुड़गांव दिल्ली में तो नहीं दे पाते लोग उतना, ठीक है। कोई और दे रहा हो भाई अच्छी तो बताओ, क्योंकि 12,5-13 हज़ार का टायर था वो नया, एक तो वही फ़र्क आ गया, ठीक है, हर टायर में 4 टायर में, तो वो फ़र्क हो गया, प्लस नए टायर का रेट। तो हमारे को तो बिल्कुल यूँ लगा लो, डीजल का खर्चा जो हमारा आने जाने का लगा वो तो बचेगा, उसके अलावा भी हमारा अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, बढ़िया वाला। बाकी ये टायर चलेगा कितना, 50 से 55 हज़ार तक तो कहीं नहीं जाने वाला ये टायर, उससे ऊपर भी चल जाए तो अलग बात है भाई। बाकी 50-55 की तो अर्जुन भाई ने गारंटी दी है। और एक बात ये भी है, मैं अर्जुन की गाड़ी में देख के आया था, अर्जुन बोला अलाउसा पहले देखो, मेरी हैरियर में भी मैंने यही डाल रखा है। वहाँ भाई तूने भी बर्डस्टाइन ही डाल रखा है, तो मैं चल यार, जब तूने अपनी खुद की गाड़ी में डाल रखा था तो हमारे को गलत राय क्यों देगा। और एक चीज़ नोटिस करी, जब हम रोड पे चल रहे हैं पटर 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 की साउंड नहीं है, वो नहीं है ना, वो जो रोड नॉइज, कैटाइज है, हाँ कैटाइज पे टायर जाता था पहले तो एक अलग सी आवाज निकालता है ना, पटा मतलब, हाँ, कट 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 पट की आती है, वो इसमें बहुत मिनिमल है। हाँ, एक तरीके से आप यूँ मान लो, हाँ, एक तरीके से आप यूँ मान लो कि मिशलिन की क्वालिटी आपको मेड इन इंडिया में मिल रही है इस टायर के अंदर, कम दाम में, जबकि हमारी गाड़ी मेड इन इंडिया है तो टायर भी मेड इन इंडिया है। हाँ, बाकी आप सबको बताता हूँ ये अपोलो का ही प्रीमियम ब्रांड है वर्डस्टाइन, तो ठीक है यार, बढ़िया ओवरऑल ठीक है, सारा सिस्टम ठीक है। ब्रेक कर जाने दी, थोड़ा सा खुदाई थोड़ी सी, हाँ, ये फर्क है भाई ना भाई, बढ़िया टायर है। बाकी लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा थोड़ा सा चला लें 10 हज़ार गाड़ी को, फिर बता देंगे कि हम भी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, बाबा टेक केयर, गुड नाइट। कच्चे पक्के रास्ते को भी देख लो भाई, ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ मैं घर जाते जाते। आप हो विक्रम भाई वीडियो एंड कब होगा? हो जाएगा भाई, हो जाएगा, वीडियो एंड हो जाएगा। पर मेरा मन कर गया मैं यार दिखा तो दूं कि यहाँ पे भी भाई साहब, हाँ कितने मक्खन से चल रहा है, नहीं फील नहीं हो रहे भाई खड्डे, बढ़िया है बढ़िया है। ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर दी, कहीं कल को कमी आ जाए और फिर मैं कहूँगा हो ये क्या हो गया, चलो कोई चेंज करा ले, कोई नहीं बता देंगे। पर देखो बढ़िया मस्त, आहा सही है भाई, मज़ेदार तो है भाई टायर। अगली गाड़ी में यही डाल लेंगे भाई, ले तो लें पहले, अपडेट दूंगा आपको, मैं तो अपडेट हो जाऊं पहले।